कमिंग टू द नेक्स्ट मैच विच इज पंजाब वर्सेस चेन्नई. ये मैच भाई मतलब बॉटल जॉब्स की बात करी जाए तो चेन्नई से भी सीखना चाहिए भाई. कि कैसे बॉटल करा जाए गेम को. बिकॉज वन सेकंड लेट्स कम टू द टॉस. टॉस जीतते श्रेयस अय्यर बैटिंग करते हैं एंड बड़ा इंटरेस्टिंग रीजन दिया उन्होंने. ऑफकोर्स पिच ग्रिप कर रही थी, पिछले बार हमने देखा था, तो थोड़ा ड्यू का इतना फैक्टर था नहीं, तो यू वुड वांट टू बैट फर्स्ट. बट ही ऑल्सो सेज कि हमने रियलाइज ये भी करा है कि हमें इतनी डेप्थ है बैटिंग में, माइट एज वेल यूज इट ना. हमारा टेम्पलेट हमें फेवर कर रहा, हम क्यों ना करें. स्ट्रेंथ पे खेलेंगे अपनी. बड़ा ब्लेटेंटली बोला. स्मार्ट है. पर जब उनने बैटिंग का डिसीजन लिया तो ऋतुराज गायकवाड़ भाई शक्ल जो उतरी कि अरे भाई फिर चेस करना पड़ेगा. आई थिंक ये थोड़ा सा अब वो बन गया शायद उनके दिमाग में भी. दिस स्टार्ट इज प्लेइंग आउट. आई थिंक पीपल आर नॉट कॉलिंग दिस आउट, बट ऋतुराज गायकवाड़ की बॉडी लैंग्वेज बहुत खराब लग रही है. ओके. बहुत ज़्यादा खराब लग रही है. लाइक हार्दिक पांड्या हैज ऑल्सो बीन पुलिंग ऑफ अ कैरी जॉब. और उसके बाद भी You see that fighting spirit. गायकवाड़ में fighting spirit नहीं दिखती भाई. प्लस मतलब हमेशा द आउटलुक ऑफ हार्दिक पांड्या इज वेरी पॉजिटिव. हमेशा देख के लगता है अच्छा ठीक है ये प्रॉब्लम्स हैं बट ठीक है विल हैव टू डू. यहाँ कमेंट ऐसा रहे हम तो सिर्फ 50 रन से हारे, बड़ी लॉस नहीं हुई. मतलब क्या बोल रहे हो. या प्लस इतने वैसे भी जो उनने इस बार भी पोस्ट मैच में जो बोला है कि आई सी द टीम इम्प्रूविंग एंड धीरे धीरे करके हो रही है, चीजें फिक्स हो रही है. लास्ट के कुछ अनलकी मोमेंट्स रहे. अनलकी नहीं रहे भाई. Who are you नॉट गुड इनफ. या पर चलो वो तो ऐसा कैप्टन बोलना ही पड़ेगा आपको. यू कैन नॉट ब्लेटेंटली कॉल दिस आउट. तो मैं उसमें क्रिटिसाइज नहीं करूंगा. बट ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज भाई मतलब आज कैप्टनसी के ब्लंडर्स की बातें करते हैं. हमने केकेआर को बोला है, ये जितनी भी जो टॉप टीम्स है ना, मुंबई, चेन्नई, केकेआर, इन सबका इस साल ये है भाई अभी तक मैचेस बहुत सारे वन साइडेड हुए हैं, लेकिन टेबल पे हमें नए विनर्स आते हुए दिख रहे हैं. ये एक बहुत अच्छा लगा मुझे इस साल के आईपीएल से अभी तक सोफा. दोनों सेम टीम्स खिलाते हैं. एक वो यश ठाकुर एक चेंज आ जाते हैं एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, बाकी सेम टीम्स ही दोनों. आई थिंक इससे पहले ये भी था ना भाई, अश्विन का काफी रोल था भाई इस मैच के अंदर. गिवन द कंट्रोवर्सी दैट हैपेंड कि उनको अल्टीमेटली पोस्ट डालना पड़ गया कि अच्छा हम लोग इस बार उनका जो चैनल है उनका ऐश की बात, उसमें हम लोग सीएसके के मैचेस का नहीं, वो अपना पर्सनल वाला ऐश की बात पे तो आई डोंट नो अभी कौन कर रहा है. मैं आई हैव नॉट सब्सक्राइब व्हाटएवर, मतलब जो भी उनका पर्सनल चैनल है उस पे वो वगैरह जिसमें वो तमिल वाला जो है सीएसके के मैचेस कवर नहीं करा करेंगे क्योंकि उसमें कुछ प्लेयर्स को कॉल आउट करा गया था. ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था. वेरी ऑनेस्टली जब वो सीएसके ज्वाइन कर रहे थे, इवन जब वो ऑक्शन के टाइम पे इन्वॉल्व थे इसके अंदर, मुझे कहीं ना कहीं लगा था कि दिस इज बाउंड टू हैपन. कभी ना कभी ये कॉल भाई मुझे लगा था कभी मुझे लगता है हार इसलिए हो रहा है. नहीं डेफिनेटली हार रहे हो रहे हैं, वरना क्रिटिसिज्म भी तो तभी आ रहा है ना क्योंकि हार रहे हैं. अगर जीत रहे तो क्रिटिसिज्म ही नहीं आता. इंडिया से भी तो करते हैं वो बैस बॉल में भाई 6-7 विकेट ले लिए मैच में, उसके बाद उस मैच में अपने यूट्यूब पे दिखा रहे हैं कि कैसे खेलना चाहिए था हमारी बॉलिंग. बट बढ़िया है भाई, मतलब आई थिंक थोड़ा ड्रामा देखने को मिल रहा है सीएसके कैंप में. प्लस रिस्पेक्ट, मतलब गुड फेथ में करा. हाँ अंडरस्टूड की क्योंकि अश्विन खुद नहीं कर रहे हैं यूट्यूब पे, उनने वो पैनल बैठा रखे जो उनके चला रहे मैनेजमेंट बिहाइंड द सीन्स. बट रियलाइजिंग कि क्या वो दैट वाज अ पैथेटिक कमेंट भाई. नूर अहमद को ड्रॉप कर दिया. मतलब आई नो पैथेटिक है भाई. हाँ बट मतलब एवरीवन सबके अपने ओपिनियन होते हैं. दे आर एंटाइटल्ड टू. आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप मत देखो भाई. ये क्या कि हम कवर नहीं करेंगे. बट भाई एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, सो सेंस बनता था. ठीक है. अश्विन की तो बातें करनी है भाई आज के मैच में. पावर प्ले की बातें करते हैं 75 for 3. एंड यहाँ पे ना पंजाब से एक बड़े इंटरेस्टिंग अप्रोच दिखा है. एंड आई हैव सो मच रिस्पेक्ट. जो हम एसआरएच करते रहते हैं भाई, आज पंजाब से हमें एग्जैक्टली वही दिखा है कि विकेट गिर रहे कोई बात नहीं, हम तो अग्रेसिवली ही खेलेंगे यार. एंड एट द सेम टाइम चेन्नई ने जो बॉटल जॉब करी है ना यार, मतलब योर कैप्टेंसी नीड्स टू बी कॉल्ड आउट. 75 for 3 थे. खलील अहमद क्या बॉलिंग कर रहे हैं. गजब बॉलिंग भाई साहब, गजब. श्रेयस अय्यर को वंस अगेन शेप के साथ अंदर आते थे डंडा मारा. हमने यश दयाल को करते हुए देखा, हमने बोल्ड को करते हुए देखा. नाउ खलील अहमद एंड देन स्टॉइनस को बॉल गोस द अदर वे, सीम के साथ बाहर निकलती है गली पे. टेस्ट मैच वाला डिसमिसल देखने को मिल रहा है भाई हमको. इट टेक्स सम स्किल इन अ T20 गेम टू पुल दैट ऑफ. खलील अहमद हैज बीन द बिगेस्ट फाइंड फॉर, जो फिनिश प्लेयर्स की बात करते हैं ना, द बिगेस्ट सक्सेस फॉर सीएसके इन दिस ईयर हैज बीन खलील अहमद. ऑन द अदर हैंड भाई प्रभ सिमरन जिनने एक बहुत ही कड़क इनिंग्स खेली थी, उसके बाद 2 फेलियर्स अब हमें देखने को मिल गए हैं. तो भाई मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि वो चीज है. हाँ इंग्लिश को आई थिंक भाई है ना, अनकैप्ड प्लेयर्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मतलब पता कैसे लगाया जाएगा किसको ड्रॉप करना चाहिए. क्योंकि अभी तक प्रियांश आर्य की बातें हो रही थी, अब भाई उन्ना के ऐसा 100 जड़ दिया है जो कि 1 फॉर द हिस्ट्री है. तो मतलब उनको कैसे निकाल सकते हो आप. एट द सेम टाइम प्रभ सिमरन आपके रिटेंशन थे, उन्ना कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा था अभी 1-2 मैचेस पहले, उनको आप कैसे निकालोगे. दैट्स वन गेम. हाँ आई नो दैट्स वन गेम, बट वही ना आपके रिटेंशन थे भाई वो. एंड प्रियांश आर्य ने जो 100 खेली, आई थिंक अब ही डिजर्व्स मोर चांसेस.
आई थिंक अब तो उनको बाहर करा भी नहीं जा सकता। तो अभी जॉश इंग्लिश की बदकिस्मती कह लें या फिर पंजाब की बदकिस्मती कह लें या फिर अच्छी चीज़ ही हुई है उनके लिए, वॉट एवर इट इज़। जैसे जैसे सीजन प्रोग्रेस होगा हमें पता चलेगा कि क्या ये अच्छा है या फिर गलत है पंजाब के लिए, बट इस टाइम पे उन दोनों को ड्रॉप नहीं करा जा सकता। 2 मैच और नहीं चलते प्रभसिमरन तो क्या ड्रॉप करने का देखना चाहिए। दैट वुड बी 6 games and just one good performance। आई थिंक कायदे से तो कर देना चाहिए। अब वही आता ना कि आपके रिटेंशन है तो क्या आप अपने रिटेंशन पर ट्रस्ट नहीं दिखाओगे, मतलब कायदे से तो रोहित शर्मा को भी ड्रॉप कर देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वही खुद के लिए गड्ढा खोद दिया उन्होंने। 6 मैच मतलब यू आर ऑलमोस्ट हाफवे थ्रू ना, 7 में तो आधा हो जाता है। हाँ, कायदे से तो आप कह सकते हो ड्रॉप कर देना चाहिए। आई थिंक वही है कि पंजाब में इतनी पॉजिटिव वाइब्स है इस टाइम पे, प्लस अगर अल्टीमेटली टीम जीत रही है तो शायद आपका ध्यान इतना जाए ना। प्लस वो भी ना कि 9 बैटर खिला रहे हो आप, तो प्रोफेशनल नहीं भी चल रहे तो देयर इज नॉट अ बिग इशू। जैसे हमने कितने सारी बड़ी टीम के साथ देखा है। हो सकता है आप चेंज करो, मुझे तो बस ये लगता है कि टीम इतनी तगड़ी खेल रही है और बेटर ही कर दो भाई, बेटर हो जाए कुछ ना कुछ करके। बट चलो रिगार्डलेस व्हाट इज वर्किंग व्हाई ब्रेक दैट, आई गेट इट। मुकेश यहाँ पे प्रोफेशनल को आउट करते हैं, ऑल्दो ओवरऑल कोई बहुत ज़्यादा खास मैच नहीं गया। अंशुल कंबोज की शाउट्स बन रही है। एंड छठे ओवर में आते हैं अश्विन, और अश्विन खाते हैं 21 रन। प्रियांश आर्य ने तो स्वीप मारी है। प्रियांश आर्य ने कट के कितने छक्के मारे भाई, स्क्वायर कट मार रहे हैं यहाँ पे सामने फ्रंट ऑन से भाई। जो क्लीन हिटिंग करी उन्होंने पावर प्ले में उन्होंने 19 बॉल में 50 खुद मारी है। टीम के 70-75 रन थे, खुद की 50 थी उनकी। द वे ही हैज डोमिनेटेड इन द पावर प्ले, सिंगल हैंडेडली कैरी करा पंजाब। हाँ, आई थिंक अल्टीमेटली पंजाब ने इतना बड़ा स्कोर जो बनाया है उसमें बहुत ही ज्यादा बड़ा हाथ है कि प्रियांश आर्य की जो इनिंग्स थी। बट द पॉइंट इज अब 10 ओवर तक गेम खत्म हो गया था यार। क्योंकि अब इसके बाद अब देखो यहाँ पे गायकवाड़ की तारीफ होगी। अश्विन ने 21 रन खाए थे, वन ऑफ हिज वर्स्ट ओवर सो फार इन दिस सीजन, और कहा कि आप दूसरा और भी फेंकोगे। और हम लाइव स्ट्रीम में कह रहे थे उस टाइम पे कि अरे भाई यहाँ पे क्यों ले आए, अच्छा नहीं चल रहा, और तुरंत आउट कर दिया भाई, वो भी नेहल वढेरा को भाई तुरंत आउट करा। और फिर सेम ओवर में मैक्सवेल आई थिंक अब बोलना सेफ है, ही इज अ बॉलर। हाँ, जेन्युइनली भाई एज अ बॉलर ही ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बैटिंग में कब वो परफॉर्मेंस आएगी। हाँ, बॉलिंग जेन्युइनली अच्छी, मतलब आप उनको जेन्युइन वो हर मैच में 4 ओवर फेंकने वाला बॉलर है। बैटिंग तो मतलब मजाक ही चल रहा है भाई। आई डोंट नो व्हाट हैपेंस विद दैट गाय आल्सो। मतलब कुछ प्लेयर्स होते हैं ना जो इंटरनेशनल चलते हैं और आईपीएल में चल ही नहीं रहे। जैसे रोहित शर्मा हम लोग कहते हैं, वो आके इंटरनेशनल में आके T20 में भी चल जाएगा ऑस्ट्रेलिया के लिए, और वो ODIs में बेस्ट एवर नॉक खेल देगा। बट जब आईपीएल की बात आएगी तो रिगार्डलेस ऑफ द फ्रेंचाइज कहीं पे भी अच्छा नहीं चल पाएगा। इस वाले मैच में तो हमारे काफी जो हमने की बैटल्स बोले थे काफी सही इंप्रूव हुए हैं। अश्विन मैक्सवेल वाला भी हुआ है। अश्विन जो कमबैक करते, देखो 6 से 10 ओवर के बीच में जडेजा से 12 रन देते हैं 2 ओवर में, और अश्विन से 7 रन देते हैं 2 ओवर में, और 2 विकेट भी गिर जाते हैं। तो ऑल ऑफ अ सडन आप देखते हो कि अगले 4 ओवर में सिर्फ 19 रन आए भाई। दैट्स नॉट इवन 5 रन एन ओवर, और 94 for 5 हो चुकी थी 10 ओवर के बाद। अब गायकवाड़ साहब मुझे ये समझाइए कि आपने आधी टीम तो उड़ा दी है, आखिरी 1-2 बैटर बचे हुए हैं। ये गेम लिटरली जकड़ में है भाई सीएसके की। अभी हमने ऋषभ पंत की तारीफ करी, उससे पहले हमने रजत पाटीदार की तारीफ करी। ये सब नए रिलेटिवली कप्तान है, ये भी गायकवाड़ की तरह। और आपके पास तो मेंटरशिप भी है धोनी साहब की, उनके पास तो वो लग्जरी भी नहीं है कि बिहाइंड द स्टंप से कोई गेम पलट दे। तो अब वहां पे आप मुझे जरा ये समझाइए कि 10 से 15 ओवर के बीच में हाउ डू यू जस्टिफाई हैविंग जस्ट 1 ओवर ऑफ पथी राणा। आप 3 ओवर डेथ के लिए बचा के करोगे क्या? डेथ तक गेम लेके जाना क्यों है? इतना डिफेंसिव अप्रोच, इतना नेगेटिव अप्रोच मैंने नहीं देखा, स्पेशली व्हेन यू नो आपके पास चांस है 180 के नीचे इनको ऑल आउट करने का। आपने तब भी ये गलती करी है। इट वॉज बियॉन्ड मी, दिस हैज टू बी वन ऑफ द बिगर ब्लंडर्स इन दिस आईपीएल। मतलब आई नो भाई कि सीएसके वाले जो प्लेयर्स होंगे, कप्तान जो है, मैनेजमेंट जो है, they would be very well aware of the fact कि CSK चेज नहीं कर पा रही है। पिछले 6 साल से आप 180 का टारगेट चेज नहीं कर पाए हो, पिछले 5 साल से आप 175 प्लस का टारगेट चेज नहीं कर पाए हो। तो सबको पता है कि भाई CSK चेज नहीं कर पा रही। गायकवाड़ इतने टाइम से CSK के पूरे फ्रेंचाइज में रहे हैं, पूरे सेटिंग में रहे हैं, उनको खुद भी पता है कि इस क्लब की क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेसेस हैं। तो भाई अगर 94 for 5 हो चुकी आफ्टर 10 ओवर्स, लिटरली वो एक खिलाड़ी था जिसका आपको विकेट लेना था, एंड दैट वाज प्रियांश आर्या। जैसे ही वो आउट होते उसकी पूरी टीम बर्बाद हो जाती। जो हम लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं कि भाई पंजाब ने तो गजब का टारगेट खड़ा कर दिया, इसमें बहुत बड़ा हाथ एक्चुअली में प्रियांश आर्या का है। वो पथी राणा को 3 छक्के मार के उन्होंने 100 मारी अल्टीमेटली 39 बॉल्स पे। हैज टू बी वन ऑफ द बेस्ट 100s फ्रॉम अ डेब्यू सीजन। हाँ, फॉर श्योर। मतलब वही है ना कि डोमिनेशन इन अ गेम जहाँ पे दूसरे से विकेट गिर रहे थे। बहुत बड़ी बात होती है। आई थिंक यहाँ पे उन्होंने वही अगेन क्रेडिट श्रेयस अय्यर को ही दिया है
for the kind of mentality that he has instilled in this team कि regardless of whatever happens you go and play your game. वही उनने करा. क्लैरिटी जब आप देते हो एक खिलाड़ी को जिसमें इतना ज़्यादा टैलेंट होता है तो फिर वो परफॉर्म करके दिखाता है आपको. फनी पार्ट इज पथिराना और नूर अहमद आपके जो सबसे लीथल 2 बॉलर्स रहे हैं, स्पेशली मिडिल फेज में. खलील अहमद तो स्टार्टिंग में बॉल डालते हैं. आपने उन दोनों को बॉलिंग ही नहीं कराई. नूर अहमद बाद में आए बॉलिंग करने के लिए, तब उन्होंने उनको आउट किया. और जो ये पूरा टैक्टिक था कि हम पथिराना के लिए 3 ओवर बचाएंगे डेथ में, भाई 10 से 20 ओवर के बीच में सिर्फ 1 विकेट गिरता है. तो क्या उखाड़ लिया भाई. रन भी उनने बना दिए 100 से ज्यादा और फिर आपने विकेट भी नहीं लिया. आखिरी 5 ओवर में 55 रन फिर आ गए और विकेट तो कोई गिरा ही नहीं. तो पथिराना के 3 बचा के आपने करा क्या? तो ये इतना बड़ा ब्लंडर था. शशांक वंस अगेन भाई वेरी क्लच 50. एग्जैक्टली. एंड मार्को यानसन ने भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करा. एक उनका नो लुक 6 था. आई थिंक खलील को मारा था या मुकेश को मारा था, बिना ऊपर देखे भाई पूरा बैट स्विंग. बैटिंग बढ़िया करते हैं भाई वो यानसन ना. है वो बड़ी इंटरेस्टिंग कंट्रीब्यूशंस देते हैं नीचे आके. सो ओवरऑल अ वेरी वेरी पॉजिटिव गेम फॉर पंजाब विद द बैट. कहाँ आपको आइडियली 150 के अंदर निपट जाना चाहिए था, आपने 220 तक खींच दिया. यार हाफ टाइम पे हमें पता था कि नहीं जीत रहे. चांस ही नहीं भाई, चांस ही नहीं. पता लोग तारीफ कर रहे हैं कि पावर प्ले बड़ा अच्छा गया चेन्नई का. लेट्स टॉक अबाउट दैट. 59 फॉर नो लॉस. ओ भाई आप 220 चेस कर रहे हो. और कॉनवे, एंड लेट मी नाउ वंस अगेन आस्क, भाई चेन्नई फैंस जो कहते हैं कॉनवे लाओ, इससे बड़ी बेइज्जती नहीं हो सकती कि आपका कप्तान आके बोल रहा है कॉनवे से तो रन ही नहीं लग रहा था. उसने लिटरली ये चीज बोली है. मतलब जैसे होता है ना कि आपने कुछ एक्सक्यूज दे दिया कि चलो उनको इंजरी थी, वो भाग नहीं पा रहे थे. और गायकवाड़ ने पता क्या बोला कि हम बहुत देर से देख रहे थे कब निकाल रहे थे. हम बहुत देर से देख रहे थे. ये नहीं कि उसी तभी हमने सोचा निकालने का. इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है? और कॉनवे और रचिन रविंद्र को ओपनिंग करने का सेंस क्या है? अगर रचिन रविंद्र को भी एंकर ही खेलना है और कॉनवे और गायकवाड़ को ओपनिंग करने का सेंस क्या है? आप क्या सीख नहीं रहे हो आपके 2 साल से जो गलतियां हो रही हैं? एक बंदे की स्ट्राइक रेट 150 की, एक की 140 की, 140 की, सॉरी 150 की भी नहीं है, 140 समथिंग की स्ट्राइक रेट थी और एक की 139 समथिंग की स्ट्राइक रेट थी. मतलब बीच में तो 120s में भी आ गए थे कॉनवे. हाउ डू यू से दिस इज अ गुड पावर प्ले? आप क्या 2015 में जी रहे हो क्या? ये आज का टाइम नहीं है भाई. ये कौन से जमाने की बातें हो रही है? मतलब गुड पावर प्ले तो इधर वे भाई. मतलब अल्टीमेटली हमने 59 बनाए हैं तो यस ऑलमोस्ट 10 रन पर ओवर, बट 10 रन पर ओवर नहीं थे. हाँ वही तो. मतलब उस हिसाब से देखोगे तो इवन राइट ना अगर आप 200 भी चेस कर रहे हो तो भी अच्छा कहोगे हाँ ठीक पावर प्ले चला गया है. ऐसा नहीं कहोगे भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर प्ले हो गया, भाई मजा ही आ गया, गजब खेल गई सीएसके. ऐसा कोई स्टार्ट नहीं था. इट इज शेमफुल टू सी कि आप मतलब चेन्नई में लिटरली इस वक्त शिवम दुबे से थोड़ी एक्सपेक्टेशन होती पावर हिटिंग की, लेकिन और कोई है ही नहीं पावर हिटर भाई. है नहीं. प्लस मेरे की प्रॉब्लम हमेशा यही थी भाई कि मतलब हम बोलते हैं कि चलो एक इनिंग्स हो गई 180 से ऊपर बन गए, ठीक है गेम खत्म है. यार आप ट्राई नहीं, लगता ही नहीं कि वो इंटेंट ही नहीं दिख रही है भाई. चेन्नई परहैप्स हैज डिसअपॉइंटेड मी द मोस्ट. हाँ. एसआरएच का कैन स्टिल गेट कि वो इतना रिस्की स्टाइल ऑफ प्ले कि कभी पुल ऑफ नहीं होगा एक साल. मुंबई का ठीक है, अंडरस्टैंड नाउ आई एम गेटिंग यूज्ड टू इट कि क्लिक नहीं कर रही चीज़ें, वाइब अच्छी नहीं बैठ रही है. चेन्नई को आई वाज जेन्युइनली बिलीविंग कि दिस ईयर दे वुड डू समथिंग. अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.